तो मध्य प्रदेश में अभी भी कुछ भक्त लोग यही कहेंगे कि हमने शेर पाल रखा है तो शेर पालने का पैसा तो लगेगा ही। उन्हें महंगाई से कोई मतलब नहीं है, चाहे पेट्रोल के दाम बढ़े, चाहे डीजल के दाम बढ़े, चाहे गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, चाहे आटा दाल के दाम बढ़े, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस शेर से मतलब है। उन्होंने बब्बर शेर पाल रखा है, तो महंगाई जितनी भी बढ़े उन्हें कोई मतलब नहीं। कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और यही उपासना दी जाती है कि भैया शेर पाल रखा है तो फिर महंगाई कितनी भी हो, महंगाई से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप उस गरीब आदमी से क्यों नहीं पूछते हो जिसके घर में एक एक रुपया मायने रखता है सर। एक एक रुपया वो कैसे पाई पाई जमा करके वो कैसे अपने घर में गैस सिलेंडर लेकर आता है, कैसे वो अपने घर का रोटेशन जमाता है, किस तरीके से वो व्यक्ति अपने घर का पालन पोषण करता है, ये कोई उस व्यक्ति से नहीं पूछेगा। एक गरीब आदमी से पूछिएगा जिसके घर पे ना छत है ना गैस का चूल्हा है, दावे कई सारे हो जाएंगे। खैर, इतना लंबा चौड़ा भाषण मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आज गैस सिलेंडर के 50 रुपए बढ़ चुके हैं। गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है और इसी विषय को लेकर कमलनाथ ने मोदी चाचा की दाढ़ी पकड़ी है। बकायदा बोला है कि भैया वो वादे कहां गए। मंच से आप खड़े होकर बोलते थे कि गैस सिलेंडर 450 रुपए, कहां गया वो वादा। आपने तो 50 रुपए की और बढ़ोतरी कर दी। मध्य प्रदेश में अब 50 रुपए महंगा मिलेगा गैस सिलेंडर। 858 रुपए से भी ज्यादा की कीमत गैस सिलेंडर की हो गई है। और कमलनाथ ने बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरा है कि ये आप गरीबों के साथ साथ कैसा मजाक कर रहे हो, किस तरीके का मजाक कर रहे हो। ये इनका मजाक ही उड़ाया गया है, गरीबों का मजाक उड़ाया है आपने। बात ये नहीं है कि आपने 50 रुपए बढ़ा दिए तो बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, क्योंकि मैंने बोला शुरुआत में कि शेर पालने में 50 रुपए और बढ़ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उस व्यक्ति से, उस मजदूर से पूछिए जो दिन भर का 350-400 रुपये अपने घर पर दिन भर दिहाड़ी करके लेकर आता है और उन्हीं पैसों से उसे गैस सिलेंडर लाना है। उन्हीं पैसों से, अगर उसके पास साइकिल होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे पेट्रोल भी डलवाना रहता है। उन्हीं पैसों से उसे बच्चों की छोटी छोटी, क्योंकि वो तो सरकारी स्कूल में पढ़ाता होगा बच्चों को, तो छोटी छोटी चीज़ें वो जुगाड़ता है। बात ये नहीं है कि आपने 50 रुपये बढ़ा दिए, बात ये है कि आपने वादा क्या किया था। वादा किया था आपने कि गैस सिलेंडर हमारी सरकार बनने के बाद 450 रुपये उसकी कीमत हम करेंगे। और स्मृति ईरानी जो है गैस की टंकी लेकर के बीच चौराहे पर बैठ गई थी। लेकिन क्या अब स्मृति दीदी उन सभी महिलाओं की फिक्र करेगी? क्या अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वो किसी चौराहे पर गैस की टंकी लेकर बैठ सकती है इतनी हिम्मत उनमें? बहरहाल मध्य प्रदेश का सियासी पारा इस समय गरमाया हुआ है, क्योंकि गैस सिलेंडर के 50 रुपये दाम बढ़ गए। तो अब मध्य प्रदेश में जो नेता हैं, बचे कुचे नेता, वो सरकार पर तंज कस रहे हैं। कमलनाथ ने भी तंज कसा है। कमलनाथ ने सीधे तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से सीधे सवाल पूछे हैं कि ये आपने मजाक नहीं उड़ाया है तो क्या उड़ाया है, आप ही बता दीजिए भाई साहब। वाकई में ये बात जो है, ये गरीबी में गीला आटा जिसको बोलते हैं ना, मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि ये सरकार अच्छी कि वो सरकार अच्छी। मैं तो यूं बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर रही है। 450 रुपए का गैस सिलेंडर का वादा किया था, 50 रुपए और बढ़ोतरी कर दी। अब बताइए, ये वादा ये सरासर झूठ बोला था कि नहीं जनता से? सरासर बोला था कि नहीं बोला था? आप लोग ही बताइए। तो ये जो महंगाई का दौर है, ये तेजी से इसका ग्राफ बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है।
भाजपा के प्रवक्ता कितने ही दलाली कर ले सरकार की, लेकिन ये जो महंगाई का ग्राफ है वो बहुत बढ़ ही रहा है, उसमें बढ़ोतरी ही हो रही है। तो कमलनाथ जी ने तो अपना ट्वीट करके काम चला लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस जो लगभग अभी किनारे पर ही है, क्या कोई बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में करेगी इसको लेकर? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि शिवराज मामा ने ये वादा किया था मध्य प्रदेश की लाडली बहनों से कि उनके घर में 450 रुपये में गैस सिलेंडर आएगा। शिवराज सरकार ने, जब मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने बाकायदा ये वादा किया था कि आप हमें एक बार और वोट दीजिए, हम 450 रुपये में आपके घर में गैस सिलेंडर लाकर देंगे। तो क्या मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस है, जीतू पटवारी के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस है, वो केवल ट्वीट से ही काम चलाएंगे या फिर धरातल पर भी उतरेंगे, सरकार के खिलाफ धरना देंगे और लंबा चौड़ा धरना देंगे? भले ही आम जनता की लड़ाई आपको लड़ना चाहिए, नहीं तो मैं तो सीधी तौर पर बात बोलता हूं कि वो वाली चीजें हो जाती है बॉस की यार आप निकल जाते हो बस कांग्रेस छाप बटन लगा करके, नया कुर्ता पैजामा पहन करके चुनाव के 6 महीने पहले ग्राउंड लेवल पर। तो ऐसे काम नहीं चलता है, ऐसे काम चलेगा भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी से किस तरीके से धरना दिया जाता है ये सीखिए आप लोग। अगर यही यूपीए सरकार होती, यही कांग्रेस की सरकार होती और 50 रुपये बढ़ा देती, 50 नहीं 30 रुपये बढ़ा देती गैस सिलेंडर पर, तो पूरी भाजपा जो है गर्दा मचा देती है। अभी तक पूरी भाजपा प्लानिंग कर लेती इसको लेकर कि कहां पर धरना देना है, किस समय देना है, किसके नेतृत्व में देना है। अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री चौराहों पर बैठ जाते। लेकिन क्या कांग्रेस ऐसा करेगी, या फिर ट्वीट से ही काम चलाएगी, या फिर ट्वीट से ही अपना विरोध दर्ज करवा दे कि हाँ विपक्ष के नेता ने ट्वीट कर दिया, भैया आवाज पहुंच गई। सोशल मीडिया का जमाना है, आवाज पहुंच सकती है, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम तभी कम होंगे जब आप सड़कों पर उतरेंगे, जब आप जनता के, जब लाडली बहनों को दिखाएंगे कि देखिए बहना, आपने जो सरकार चुनी है उस सरकार ने आपके धीरे से 50 रुपये और काट लिए। 1250 मिलते थे, अब 1200 मिल रहे हैं। कैसे? क्योंकि 50 रुपये गैस सिलेंडर का दाम सरकार ने बढ़ा दिया है। तो क्या कांग्रेस ये सवाल जनता से करेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। सोशल मीडिया से इतर होकर, सोशल मीडिया से बाहर होकर कांग्रेस को बकायदा केंद्र सरकार के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है, खास करके महंगाई, बेरोजगार के मुद्दे पर। ये दो मुद्दे ऐसे हैं देश के अंदर जो आने वाले समय में बेहद ज्यादा ज्वलंत होंगे। बहरहाल कमलनाथ ने सवाल उठाया है, लेकिन कमलनाथ को भी धरने पर बैठना चाहिए। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।